सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार उन लोगों के लिए बन गया है जो नाम बदलकर हिंदू युवतियों से दोस्ती करते हैं और फिर दोस्ती को मोहब्बत में बदलते हैं, और ये मोहब्बत कहां पहुंच जाती है इसकी कहने की जरूरत नहीं है। लगातार ऐसे मामलों पर उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस शिकंजा कस रही है, लेकिन इसके बावजूद भी विशेष समुदाय के युवक अपने इस अभियान को छोड़ नहीं रहे हैं। ताजा मामला आगरा से जुड़ा हुआ है। आगरा के एक युवक जिसका नाम इरशाद था, उसने हरदोई और एक कानपुर दो युवतियों से शादी की। शादी से पहले उसने इंस्टाग्राम जो वो चलाता था, इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर आईडी बनाई, नाम भी हिंदू रखा जिससे हिंदू युवतियों को फंसाया जा सके। जिससे उसने पहले शादी की, उसको बाद में पता चला कि आखिरकार वो हिंदू युवक नहीं बल्कि मुस्लिम है, लेकिन वो अपनी शादी को बचाने के लिए उसकी प्रताड़ना झेलती रही। उसका दर्द यहां तक पहुंच गया कि उसने अपने आप को खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन जब एक छोटा नन्हा बच्चा उसकी गोद में आया तो वो सब कुछ भुला बैठी। वही दूसरा मामला भी ऐसे ही एक युवती से जुड़ा हुआ है। ये युवती कानपुर की थी। इसको भी इरशाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाया था। प्रेम बढ़ा और फिर उसके बाद शादी, और फिर शादी के बाद उसके साथ जो हर युवती के साथ होता है वो सब कुछ होने लगा। बाद में इस युवती को भी पता चला कि वो मुस्लिम युवक के एक जाल में फंस गई है। अब इन दोनों महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं अब महिला आयोग की अध्यक्ष भी इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। क्या कहा उन्होंने और क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस पूरी खबर में। गौर से देखिए इस युवक को। इस युवक का नाम इरशाद है। इरशाद लोहा मंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन इस युवक ने एक ऐसा कृत्य कर दिया जिसके चलते ये सुर्खियों में तो आया ही, वहीं जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच गया। बताया जाता है कि मुस्लिम युवक इरशाद ने हिंदू युवक बनकर इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई और फिर दो हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाया। अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले उसने हरदोई की रहने वाली युवती से शादी की। शादी के बाद युवती को पता चला कि वो तो मुस्लिम है। विरोध किया तो मारपीट की। देखते ही देखते वो एक बच्चे की मां भी बन गई। तो उस मुस्लिम युवक ने उसके बेटे का खतना कराने का प्रयास किया, जिसके बाद इस युवती ने भी मोर्चा खोल दिया। इस बीच उस युवती को पता चला कि इरशाद ने ही इंस्टाग्राम के माध्यम से जैसे उसे फंसाया, वैसे ही कानपुर की रहने वाली लड़की को भी फंसा दिया। उसके साथ भी प्रेम विवाह किया, लेकिन उसे भी अपनी असली पहचान नहीं बताई। अब ये युवती भी लगभग 7 महीने की गर्भवती है। फिर क्या था, इस युवती ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ तो कानपुर पुलिस यहां पहुंची और इरशाद को गिरफ्तार कर ले गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इरशाद की इस हरकत ने साफ कर दिया है कि अभी भी प्रदेश में धर्मांतरण गैंग सक्रिय है। इरशाद अकेला नहीं हो सकता, बल्कि उसके पीछे एक गैंग जरूर होगा। फिलहाल उसने अभिभावकों से भी अपनी बेटियों पर
निगाह रखने की अपील की है। का मामला आया है जिसमें 2 महिलाओं से नाम और धर्म छुपाकर शादी की गई और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, इसमें तो मैं यही कहूंगी कि ये तो एक गैंग की तरह काम कर ही रहे हैं और ये धीरे धीरे सब खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहूंगी कि महिलाओं ने भी पता नहीं अपनी बुद्धि को कहाँ रख दिया, मुझे समझ में नहीं आता। अभी मैं रास्ते में भी आ रही थी तो एक केस अभी मेरे पास सहारनपुर से आया कि जहाँ वो वहां उससे बताया गया कि वो पूरा गैंग चल रहा है वहाँ इन्हीं लड़कों का, और वहाँ जो अच्छे घरों की लड़कियां उनको फंसाते हैं और उनसे फिर धन वसूली करते हैं। तो अभी किसी का फोन जिसके पास मेरे पास आया जिसमें वो पैरवी चाह रहे थे कि एक लड़की है, हिंदू लड़की है, अच्छे परिवार की, जिसने 25 तोले सोना उसने गैंग में ले लिया वहां जाके। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है जब 25 तोले सोना जाता है तो ऐसा नहीं कि घर वालों की नजर नहीं होगी, क्योंकि कोई एक दिन में नहीं देता, 2 दिन में नहीं देता, 4 दिन में, कम 2, 4, 6 महीने पुरानी ये बात हो गई होती है। तो इसमें थोड़ा सा घर वालों को भी जागना चाहिए, उनको भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए, और लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर वो जा कहाँ रही है और इसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं। तो इनको कम से कम कुछ तो रिजल्ट दिखाई देते होंगे कि आए दिन आप लोगों के माध्यम से ये चीजें सामने आ ही रही हैं। तो मुझे तो मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पर जैसा आपने कानपुर वाला बात बताया, उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस भी तब पहुंचती है ना जब सारे केस हो जाते हैं, जब सामने वाले वो लुट पिट जाती है सारी तरह से, चाहे वो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सब तरह से जब शोषण हो गया होता है तब वो पुलिस में चीजें पहुंचती हैं, तो उसके बाद पकड़े जाते हैं। पर मैं ये कहूंगी कि पुलिस बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, जहां भी है उनका तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये कहना है कि जहां भी खुराफाती है उनको जमीन में से खोद के भी निकाल लाएंगे, हम नहीं रोकेंगे। पर मैं फिर भी आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए, घर में माओं को भी थोड़ा देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, पिताओं को भी थोड़ा देखना चाहिए। अगर बच्चों की रेकी भी करना पड़े तो कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि ना समझ बच्चे होते हैं, एक उम्र ऐसी होती है कि बच्चों में थोड़ी भटकाव वाली स्थिति ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है जब सबके सहयोग से अगर चीजें होती हैं और सब थोड़ा अवेयर हो जाते हैं तो इन चीजों के होने की संभावनाएं कम होती हैं। बाकी लुटने पिटने के बाद अगर पैरवी की जाती है तो उसको कोई मतलब सा नहीं रह जाता। तो ये है। महिला का कहना ये है कि धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और बच्चे का खतना भी कराए जाने का उन्होंने आरोप लगाया है। तो क्या अगर बनाया जा रहा है तो उसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, वो तो गिरफ्तार हो ही गया, तो उसकी तो सोचो कि जमानत हो जाएगी, तो वो भी संभव नहीं है। बल्कि इतना हो सकता है कि उसके साथ जो और लड़के जुड़े होंगे, जो भी कोई और गैंग होंगे, तो वो सामने आएंगे सबके सामने। अब महिलाएं से तो यही कहूंगी कि उसे भी भगवान सद्बुद्धि दे, वो अपने घर वापस जाए और एक सामाजिक जीवन जिए जैसे जीना चाहिए उसको। बाकी तो जो वो जब गया है तो जेल, आपको पता है कि सरकार के कानून कितने कठोर हैं कि यहाँ तो आप स्पेशली अगर महिला और बच्चियों के बारे में बात करूं तो कोई बख्शा जा ही नहीं सकता, और ऐसे लोग तो कतई नहीं बख्शे जा सकते। तो इसको तो सजा मिलेगी, और इसके माध्यम से और भी अगर कोई इसके साथ होंगे इन्वॉल्व तो वो भी सबके नाम आएंगे।